हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेके स्टडी ऑनलाइन। तो दोस्तों आप सबके लिए एक बार फिर से एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इनसे जुड़े हुए कई सारे अलग अलग पेपर्स में सवाल जो है आज तक पूछे गए हैं और आगे भी जो हैं पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए नाम इनका यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद। ठीक है, जो कि क्या था, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि स्टेट हुआ करती थी पहले, उसके थे। ठीक है ना, तो इनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग जो है अपने यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ से जुड़े हुए वीडियोस जो है लेकर आएंगे और उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट करा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कॉमेंट एंड शेयर आप हमारे वीडियोज़ पर देते रहिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये पर्सनैलिटी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ी बहुत अब इन्फॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे इनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये जान लीजिए, ये हैं हमारे बख्शी गुलाम मोहम्मद साहिब। हाँ जी, तो इनकी अगर हम अर्ली लाइफ के बारे में सबसे पहले देखें तो ये जो है ये पैदा हुए थे 1907 में, हमारी जो प्रिंसली स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पे। ठीक है, फिर इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई जो है पहले करी थी CMS टाइंडेल बिस्को स्कूल से। ठीक है, और इन्होंने जो है अपना करियर शुरू करा हुआ था एक स्कूल टीचर के तौर पे। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और इसके अलावा जो है ये देखिए किन किन एरियाज़ में, स्कर्दू और ले वगैरह में। ठीक है, फिर उसके बाद ये सर्व करते हैं हमारा जो द कश्मीर ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया स्पिनर्स जो था, स्पिनर्स एसोसिएशन जो था, उसको भी। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं, ये इनकी अर्ली लाइफ का हमने थोड़ा सा आपको डिटेल बताया। इसके बाद होती है इनकी एंट्री पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में आकर ये क्या क्या करते हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले जो है 1927 में हमारे जो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहिब थे, ये ज्वाइन करते हैं शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। ठीक है ना, तो ये देखिए ये एक एजिटेशन जो है ये चल रही थी, किस लिए, ताकि सिक्योर पर कर पाएँ सिविक एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर द स्टेट मुस्लिम पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो इसके लिए करी जा रही थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ये जो है अपनी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो बनी। ठीक है, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जो है उन्होंने जो है अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से दिखाया। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस टाइम पे, उस पीरियड में। ठीक है, तो फिर उन्होंने कई सारे स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को ऑर्गेनाइज कराया और उनकी यूनियंस बनाई। ठीक है, इनको कई बार, सेवरल टाइम्स जो है इनको अरेस्ट भी करा गया। ठीक है, इस टाइम पे जब ये फ्रीडम स्ट्रगल में जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, तो एक बार जो है इनको 16 मंथ के लिए जो है रियासी सब जेल में जो है डाल दिया गया था। ठीक है, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी जो इनकी थी उसमें जो है इनको ये टाइटल दिया गया जिसको हम लोग खालिद कश्मीर बोलते हैं। ठीक है ना, खालिद बिन वालिद। ठीक है, द ग्रेट मुस्लिम जनरल। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो हमें इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और मिलती है। 1938 में कैसे पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़ हैड जॉइन द डिमांड फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, सब लोगों ने जो है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड जो है वो शुरू कर दी थी। ठीक है, और ये पूरी स्टेट में जो है पूरी तरह से फैल गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है इसे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से देखते हैं। ठीक है, हमारे जो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब थे वो उन दिनों क्या कर रहे थे, वो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। ठीक है, पुलिस के डर से। तो 1946 में जस्ट टाइम क्विट इंडिया कश्मीर मूवमेंट चल रहा था, सॉरी क्विट कश्मीर मूवमेंट चल रहा था, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो एस्केप कर गए थे ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है, क्योंकि उनके नाम के जो है वारंट इशू करे गए थे। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ भी, ये दोस्तों इसकी PDF जो है मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो दे दूंगा। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कई सारे प्लेसेस को विजिट करा। ठीक है ना, तो मोबिलाइज किया पब्लिक ओपिनियन, ताकि ये जो इनके फेवर में जो है कश्मीर एजिटेशन जो है जो चल रही थी, कि सब लोग जो है इनके फेवर में बात करें।
तो महात्मा गांधी ने जो है विजिट करा हुआ था अगस्त 1947 में कश्मीर, और उस टाइम पे जो वो वारंट था उसको विड्रॉ करा गया, और तब जाकर जो है पूरे 17 महीनों के बाद जो है ये जनाब जो है अपने घर वापस लौट के आ पाए थे। ठीक है, फिर हम इनके बारे में देखते हैं कि 30 अक्टूबर 1947 को हमारे जो अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला जो थे, उनको अपॉइंट किया जाता है ये क्या है, हेड ऑफ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। ठीक है, तो ये वही टाइम था जब क्या हुआ था कि कश्मीर पे जो है अटैक करा हुआ था पाकिस्तानी रेडर्स ने। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद को जो है उस टाइम बना गया था, डेप्यूटी हेड बना दिया गया था। फिर 1948 में जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, और अपग्रेड होने के बाद जो है यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बना दी जाती है। तो दोस्तों ये बना दी जाती है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली इलेक्शन जो है वो 1951 में होते हैं, और ये जो शेख अब्दुल्ला थे इनको हमारे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट का पहला प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। और ये जो थे हमारे जनाब बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब, इनको फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि किस तरह से जो है बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जो है वो ये प्रूव करते हैं कि वो एक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और उनके उन कामों की वजह से जो है उनको हमेशा आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर के नाम से जो है ये जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है वो स्टेट में करवाए थे। ठीक है ना, कई सारे रोड्स बनवाए थे, है ना, और नया कश्मीर का जो आइडिया था उसको कहीं ना कहीं ये जो है प्रैक्टिकल शेप दे पाए थे, अपने कामों की वजह से, अपने अच्छे कामों की वजह से जो है ये ना केवल कश्मीर में बल्कि कश्मीर से बाहर भी इनको काफ़ी पॉपुलैरिटी जो है वो मिली थी। ठीक है, अब अगर हम जानेंगे इनके प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के बारे में, तो 19 अगस्त 1953 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो है उनको डिसमिस करा गया, अरेस्ट करा गया, और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर की रीजनल पार्टी है उसके प्रेसिडेंट भी जो है वो बन गए थे। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग ने जो है इनके बारे में यहाँ देखा। फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जो थे ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, और इसके बाद इनके बारे में क्या है, हाँ, तो देखिए इनके सामने ना काफ़ी सारे चैलेंजेस जो थे उस टाइम पे थे, लेकिन इन्होंने अपनी सूझबूझ से जो है काफ़ी अच्छे से काम किया। और फिर मई 1963 में क्या हुआ, ये देखिए लॉस ऑफ 3 पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शंस जो हैं। हाँ, तो दोस्तों उस टाइम पर क्या हुआ था कि कांग्रेस का जब अच्छे से काम नहीं चल रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि कई सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो जो है वो रिज़ाइन करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ कि मेनी सेंट्रल मिनिस्टर्स रिजाइंड इन दिल्ली एंड नेहरू आल्सो जस्ट दैट बख्शी रिज़ाइन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये भी इनको भी इनसे भी जो है रिज़ाइन करवाया जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं के कहने पे जो है ये हमारे ख्वाजा शामुद्दीन जो है ये उनके काफ़ी लॉयलिस्ट थे, तो उन्होंने इनको सक्सीड करा हुआ था, लेकिन ये काफ़ी कम टाइम के लिए जो है ये काम अच्छे से कर पाए थे। और फिर क्या हुआ, द 11 years ऑफ बख्शी's tenure हैव बीन लॉ, तो इसके बारे में माना जाता है ऐसा कि इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के तौर पे जो है कहीं ना कहीं ये जो है बढ़िया से जो है स्टेबिलिटी ले पाए थे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में, और इसीलिए जो है इनको एक बढ़िया लीडर जो है वो माना जाता है। फिर देखिए दोस्तों ओपोजिशन की बात की जाती है, इन द ओपोजिशन 1964 से लेकर 1965 तक जो है इनका दौर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 1964 में क्या हुआ था, बख्शी गुलाम मोहम्मद जो थे वो ओपोजिशन को हेड कर रहे थे। ठीक है, तो उनके जो थे ये थे क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक उस टाइम पे हमें देखने को मिले थे। तो उसके बाद जो है ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर उनको जो है थोड़े टाइम के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में जो है उनको छोड़ भी दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ था, 1965 में उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी हुई थी कि अब जो है वो क्या करने वाले हैं, वो जो है वो ये पॉलिटिक्स से जो है अपनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि 1967 से 1971 तक जो है उनकी एंट्री पार्लियामेंट में होती है, और पार्लियामेंट में देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जो है इनको मतलब ये इलेक्ट होते हैं, और उसके बाद देखिए इन्होंने रूलिंग पार्टी के एक मेंबर को जो है हराया था। ठीक है, जिनका नाम अली मोहम्मद तारिक था, और वो भी काफ़ी बड़े मार्जिन से। ठीक है, तो 1971 तक जो है ये पार्लियामेंट में रहे थे।
अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम इनके बारे में जानते हैं कि इनकी जो डेथ है वो हुई थी बख्शी गुलाम मोहम्मद की 9 जुलाई 1972 को। ठीक है दोस्तों, तो ये हम ब्रीफली इनके बारे में जान पाए हैं। कुछ और जानकारी जो है इनके बारे में हम आपको देने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसके बाद हमें ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है इनके बारे में कि जो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब थे, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था हमारे यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ऑफ वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स। ठीक है ना। तो जर्मन इंजीनियर्स को बुलाया गया था और डिज़ाइन कराया गया था बनिहाल टनल को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये टनल जो है ये हेल्प करता है टू वे ट्रैफिक को पूरी तरह से चलाने में। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम ये जान पाए कि जो सिटी बस सर्विस थी वो भी इन्हीं के थ्रू जो है वो स्टार्ट करी गई थी रिमोट टाउन्स और विलेजेस में। ठीक है, विलेजेस के लिए। फिर एंटी फ्लड मेजर्स जो हैं वो इनके थ्रू लिए गए थे, और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द विलेजेस जो है वो भी इन्हीं के थ्रू जो है करी गई थी ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों हम लोग इनके बारे में ये भी जानते हैं कि जो रोड कनेक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, और ट्रेड जो है वो इसकी वजह से अच्छा हो गया। टूरिज्म, कल्चरल इंटरेक्शन बिटवीन JNK और इंडिया की बाकी सारी स्टेट्स के साथ जो है इन्हीं के टाइम में शुरू हुई थी। ठीक है, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब जो थे उन्होंने बूस्ट किया था टूरिज़्म को, और इन्होंने चलाया था एक कश्मीर चलो कैंपेन जो है इन्होंने चलाया हुआ था दोस्तों, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसके अलावा जो है हम इनके बारे में क्या जानते हैं, कई सारी एडवर्टीजमेंट्स जो है वो बनाई गई थी। ठीक है, स्टेट अचीवमेंट्स को जो है जिनमें दिखाया गया। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसका काम था प्रोपोगेट करना। ठीक है, डेवलपमेंटल आइडियाज़ मल्टीपल ऑडियंसेस तक। ठीक है, तो ये भी इनका एक काम माना जाता है दोस्तों एजुकेशन के फील्ड में जो काम इनके टाइम में हुए थे वो क्या क्या हुए थे, ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे है। तो एजुकेशन जो है उसको प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक बिल्कुल फ्री कर दिया गया। ठीक है, और टीचर्स की जो सैलरीज थी उनको इंक्रीज करा गया था इनके ही टाइम में। कई सारे ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। ठीक है, प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन जो थे वो खोले गए थे, और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है उनको ऐड करा गया था सिलेबस में। ठीक है, पुअर स्टूडेंट्स जो थे उनको टेक्स्ट बुक जो है वो प्रोवाइड कराए गए थे। ठीक है, साथ ही साथ एफर्ट्स जो है वो किए गए थे डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, कश्मीरी, डोगरी और भोती जैसी भाषाओं में मतलब वो सारी चीज़ें करी गई थी। तो गवर्नमेंट ने जो है स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है गरीब बच्चों के लिए उस टाइम पे स्टार्ट करे हुए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट गेव स्ट्रेस ऑन वुमेन, और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट ने जो है विमेन एजुकेशन पर भी काफ़ी बल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, स्कूल कॉलेजेस में जो है हमें विमेन का जो रोल है वो ज़्यादा देखने को मिला था। ठीक है, श्रीनगर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो खोले गए थे। ठीक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको हम NIT बोलते हैं वो भी उनके टाइम में खोला गया था। ठीक है, तो 1955 में हमारे जो GM सादिक साहब जो थे वो एजुकेशन मिनिस्टर थे स्टेट के। ठीक है, तो उन्होंने ड्राफ्ट करा हुआ था एजुकेशन पॉलिसी को, और सबसे ज़्यादा बल दिया गया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। ठीक है, ये इसलिए टू मीट द इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसके अलावा क्या, मोबाइल स्कूल्स वर ओपन फॉर द गुज्जर्स और बकरवाल। देखिए, इनके लिए जो मोबाइल स्कूल्स जो हैं वो ओपन करे गए थे गुज्जर्स और बकरवाल्स के लिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी हमें अचीवमेंट्स देखने को मिलती हैं। हमने इनकी लाइफ के बारे में जाना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमारे जम्मू कश्मीर की रहे थे दोस्तों। तो इसके अलावा ये अपने टाइम में कई सारे लैंड रिफॉर्म्स जो इनके टाइम में हुए थे उनके लिए भी इनको काफ़ी पॉपुलर माना जाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगले वीडियो में भी मैं जो है आपके लिए ऐसी ही किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। मिलता हूँ आपके साथ अपने अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।